Assalamu alaikum warahmatullah, dear my YouTube family and dear my viewers. Today we are discussing some important questions जो कि आते हैं कंपेटिटिव एग्जाम्स में, जो कि इस साल बहुत वैकेंसीज आई है। इंशाल्लाह ताला हम भी कामयाब होंगे इसमें और आप भी इंशाल्लाह ताला। और हम चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस की तरफ जो आपसे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडियन पेनिनसुला, यानी कि इंडिया पेनिनसुला में कौन सा रिवर जो लॉन्गेस्ट है, यानी कि सबसे बड़ा है पेनिनसुला में, वह गोदावरी। गोदावरी कहाँ पे पाया जाता है? गोदावरी महाराष्ट्र में पाया जाता है। और गोदावरी रिवर को दूसरा नाम क्या कहा जाता है? दक्षिण। दक्षिण कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसमें एक ही डिफरेंस है, वो एक जो गोदावरी है वो महाराष्ट्र में है और दक्षिण गंगा जो है वो उत्तराखंड में है। जो पहला वाला क्वेश्चन हम डिस्कस किया है, हम ऐसे डिस्कस करते चलेंगे, आप सुनते रहेंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर इसी पर चलते हैं, विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा, यानी कि वही बात फिर से आती है, दक्षिण गंगा किस रिवर को कहा जाता है? दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। विच रिवर हैज इट्स ओरिजिनेट, यानी कि हम ओरिजिन भी कहते हैं, ओरिजिन कहा जाता है आउटसाइड इंडिया, यानी कि वो कौन सा रिवर है जो आउटसाइड इंडिया में आ जाता है, यानी कि उसका नाम है, उस रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्र, जो कि बांग्लादेश में है, लेकिन ओरिजिन कहाँ पे होता है? आउटसाइड इंडिया में। ठीक। विच इज द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स कॉल्ड, यानी कि अगर आपस में दो रिवर चलते हैं जो उसके बीच में लैंड आ जाती हैं, यानी कि उसमें जो सेंटर में लैंड आती हैं, जमीनें आ जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डोब कहते हैं। ठीक है। फ्रॉम विच माउंटेन रेंज डस द इंडस रिवर ओरिजिनेट, यानी कि कौन सा माउंटेन रेंज, यानी कि कौन सी माउंटेन रेंज जो इंडस रिवर को ऑरिजिनेट करती है? कौन सी माउंटेन रेंज जो इंडस रिवर को ऑरिजिनेट करती है? वो है माउंटेन कैलाश। माउंटेन कैलाश जो है वो इंडस रिवर को ऑरिजिनेट करती है। ठीक है। और इंडस रिवर को क्या है? इंडस रिवर लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी, यानी कि ये एक लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है। इंडस रिवर की कौन सी लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है? इसका लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है चिनाब। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है। और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हम, विच रिवर इज फेमस फॉर चेंजिंग इट्स करंट्स, वो कौन सा रिवर है जो अपने करंट्स को चेंज करता है? वो बिहार में पाया जाता है। ये अक्सर कंपेटिटिव एग्जाम्स में यहाँ पे आए जाते हैं अक्सर तौर पर। और कोसी रिवर जो है वो बिहार में पाया जाता है, जो कि अपने करंट्स को यूं ही बदल देता है। विच रिवर फ्लोज बिटवीन सतपुरा एंड विदिया, यानी कि वो कौन सा रिवर है जो फ्लो करता है बिटवीन सतपुरा एंड विदिया? वो है नर्मद रिवर। नर्मद रिवर जो है वो फ्लो करता है बिटवीन सतपुरा एंड विदिया के बिटवीन, यानी कि दरमियान। ठीक है। इन विच स्टेट इज द ओपन म्यूजियम ऑफ हम्पी, यानी कि वो कौन सी स्टेट है जिसको ओपन होता है म्यूजियम हम्पी? ठीक है। कर्नाटका हम अक्सर अगर इलांगेट मतलब इलाबोरेट करके चले गए यहाँ पे, कर्नाटका में कौन सा योग डांस या फोक डांस कौन सा है? वो है यक्षगंगा जो है कर्नाटका फोक डांस है। ठीक है। और कर्नाटका ये जो मेन मोटिव है वो है ये है कि कर्नाटका मेज प्रोडक्शन ज़्यादा है, कॉफ़ी प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, यानी कि मेज भी ज़्यादा निकलता है, कॉफ़ी भी ज़्यादा निकलती है। ठीक है। वेयर वॉज द स्वराज पार्टी फाउंडेड, यानी कि जो स्वराज पार्टी वो फाउंड कहाँ की गई है? वो फाउंड की गई है चेन्नई में। ठीक है। और यहाँ पर जो 10-11 वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, इन विच स्टेट फ्लेमेंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, यानी कि किस स्टेट में फ्लेमेंगो फेस्टिवल मनाया जाता है? फ्लेमेंगो फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? वो आंध्र प्रदेश में। यानी कि फ्लेमेंगो अगर आपसे कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी कि फ्लेमेंगो फेस्टिवल आपको कहाँ मनाया जाता है? वो आंध्र प्रदेश में। ठीक है। ट्यूलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, यानी कि अक्सर आपको ही पता होगा। मैं ये क्वेश्चन आपसे ही पूछूंगा कि ट्यूलिप फेस्टिवल सेलिब्रेट कहाँ, यानी कि किस स्टेट में किया जाता है? ठीक है। और इस ट्यूलिप गार्डन को किस नाम से वहां पे रखा है? ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आपसे ही रखता हूँ, कमेंट्स में जरूर लिखना भूलिएगा मत। इंशाल्लाह आप उम्मीद है कि आप जरूर इसको लिखेंगे। ये 13वां क्वेश्चन यहाँ पे चलता है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ लैक्स, अगर हम लैक्स की स्टडी करेंगे, ठीक है, अगर हम लैक्स की स्टडी करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे लैक्स की स्टडी अगर हम करेंगे उसको बोलते हैं लेमनोलॉजी। अगर हम स्टडी करेगी हार्ट की, ठीक है, कार्डियोलॉजी। ठीक है। अगर हम स्टडी करेंगे सोसाइटी की, सोशियोलॉजी। ठीक है। ऐसी हम स्टडी करेंगे लैक्स की, वो हम यहाँ पे कहते हैं लिमनोलॉजी, यहाँ पे उसको कहा जाता है। हम यहाँ पर अक्सर कहते हैं कि अगर जो ग्रेटर हिमालयाज है, लेकिन इनका अदर नेम क्या है?
हिमालयज है, हिमालय तो बड़े पहाड़ हैं, लेकिन इनके अदर नेम क्या है? ठीक है, इनका अदर नेम है हिमाद्री, जो कि हमने किसी ना किसी टॉपिक में ये कंसिडर किया है। रेंज से पढ़े हैं, ग्रेटर हिमालय से पढ़े हैं, जिसमें हिमाद्री पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 16वां क्वेश्चन आ जाता है, सॉरी मैं भूल जाता हूँ एक बार जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो रणथंबोर पार्क है, नेशनल पार्क है, वो किस स्टेट में पाई जाती है? रणथंबोर राजस्थान में। और राजस्थान में अक्सर ये बात भी है, राजस्थान का एरिया सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पे पाई जाती है? वो राजस्थान में, यानी कि सबसे बड़ा एरिया कहाँ पे है? राजस्थान में। और जो कैंसर स्टार्ट हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? राजस्थान में 8 डिस्ट्रिक्टों में वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे एक अच्छी बात यहाँ पे हमें याद पड़ी है। और जो राजस्थान में एक लेक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको समर लेक पाया जाता है राजस्थान में। रणथंबोर नेशनल पार्क भी पाई जाती है और समर लेक भी पाया जाता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान से स्टार्ट हुआ है 8 डिस्ट्रिक्टों में। ठीक है, और यहाँ पे 17वां क्वेश्चन, मुझे लगता है 18वां क्वेश्चन होगा। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे पाई जाती है? पिन वैली नेशनल पार्क, वो हिमाचल प्रदेश, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि विच क्लासिकल डांस इज रिलेटेड टू तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस कौन है, यानी कि क्या है? ठीक है, कौन सा क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का? ठीक है, भारतनाट्यम जो है वो है तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस। ठीक है, जो हम यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करने वाले वो ये है कि बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बिहू जो फेस्टिवल माना जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, वो किस स्टेट में किया जाता है? वो है आसाम में। ठीक है, आसाम में किया जाता है, यानी कि सेलिब्रेट कौन? बिहू फेस्टिवल। और थैंक यू एट ऑफ ऑल डियर माय व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच, जो कि आज हमने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया है। इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह के समझ आएंगे ये बहुत सारे क्वेश्चंस। हर बार सपोर्ट करते रहो, और यूट्यूब से हम हर बार जुड़े रहेंगे। जब जो ही आप सपोर्ट करेंगे तो हर किसी को शौक बढ़ता है। तो थैंक यू वेरी मच, रहिए आप अल्लाह के हवाले। तो मिलते हैं कल अगले नए एपिसोड के साथ। आपके साथ हर बार आपसे गुफ्तगू करेंगे, हर किसी का अलग अलग नए टॉपिक के साथ। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।